को विदित हो गया कि मेरा जो काल है वह ब्रज में प्रकट हो गया है, तो कंस ने यहां अपनी धर्म की बहन पूतना को भेजा है। और पूतना को भेज करके कहा जाओ ब्रज में जाओ, और ब्रज में एक दिन से लेकर के 1 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उन सब का वध कर दो, कि कहीं कोई भूल ना हो जाए, हो सकता है वो बालक पहले जन्म लेके आ गया हो। तो यहां कंस ने पूतना को भेजा है, और ये पूतना चली है साओ ब्रज में। और जब ब्रज में ये पूतना आई है, ब्रज में पूतना ने आकर के देखा कि अनेक अनेक ब्रजवासी एक स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये पूतना सुंदर रूप बना करके आई है, बड़ा सुंदर रूप बना करके आई पूतना। अच्छा, पूतना क्या है? पूतना उसे कहते हैं जिसकी कृति बहुत गंदी है। हाँ साहब, ऊपर से तो ठीक लगती है लेकिन अंदर से उसकी कृति बहुत गंदी है ना। ऊपर से कई लोग बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन उनका मन जो है वह बड़ा कटुता से भरा हुआ होता है। तो समझ लेना, ऊपर से चाहे कितने भी ठीक ठाक रहो लेकिन हमारा मन ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। ये मन क्या है? गुरुजन कहते हैं मन एक सफेद कपड़े की तरह है, सफेद वस्त्र की तरह है। इसे सफेद कपड़े को जिस रंग में डुबो दो वही रंग उस पर चढ़ जाता है। तो ये हमारा मन भी एक सफेद कपड़े की तरह है, इसे जिस रंग में डुबो दोगे बस वही रंग इस कपड़े पर चढ़ जाएगा, इस मन पर चढ़ जाएगा। तो पूतना कौन है? जो ऊपर से तो सुंदर है लेकिन उसकी कृति ठीक नहीं, अंदर से बड़ी गंदी है, उसका मन ठीक नहीं है, मन में बड़ी कटुता भरी हुई है, मन में बड़ी कुटिलता भरी हुई है। तो बताओ, यहां पर तो कोई पूतना नहीं है, यहां कोई नहीं है। हाँ बताओ, यहां कैसे हो सकती है? जहां ठाकुर की कथा होती हो वहां कोई पूतना नहीं हो सकती। तो यदि देखिए, यदि ये कहीं चोरी छुपे हमारे घर में प्रवेश करना चाहे ना पूतना, तो इसे दूर भगा देना, अपने मन के द्वार बंद कर लेना इस पूतना के लिए। इस पूतना को अपने मन में स्थान हमें नहीं देना है साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ पूतना आई है और बड़ा सुंदर रूप बना करके आई, और जब ये सुंदर रूप बना करके आई, बाबा नंद यशोदा मैया के महलों में प्रवेश किया इसने। और यशोदा मैया ने जब इस पूतना को देखा है, बड़ा सुंदर स्वरूप था इसका। यशोदा बोली, अरे बहन तू कौन है, कहां से आई है? बोले यशोदा जी मैं आपकी बहन लगूं। बहन? बहन? अरे माई ना जाई मैंने गोदी ना खिलाई, तू मेरी बहन कहां से आई? अरे मेरी मैया ने तो कुछ जनियो नहीं है, तू कहां से आई? पूतना बड़ी कपटी ये बोली, तू मामा की मैं फूफी की, हम दोनों मामा फूफी की बहन बहन लगे, और बहन मैं तेरे पास तक अभी आ नहीं पाई। तो यहाँ यशोदा बड़ी प्रसन्न, भाई लाली तू आ मेरे लाला के पास बैठ जा, मैं तेरे लिए सुंदर भोजन बनाए के लाऊं। यशोदा मां भोजन बनाने के लिए चली गई है, और ये पूतना साहब ठाकुर जी बाल कृष्णलाल जो पालने में लौट रहे थे उनके पास आ गई है। और जब वहां आ गई ये पूतना, भगवान की दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ी है, और पूतना की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी है। पूतना को देख के भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ओहो, जब नेत्र बंद किए तो यहां संत कहते हैं भगवान ने पूतना को देख के नेत्र क्यों बंद कर लिए? संतों ने अलग अलग भाव बताए साहब।
एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि कोई अच्छी वस्तु हो तो उसे देखना चाहिए। अरे बुरी वस्तु को क्या निहारना, नेत्र बंद कर लिया। दूसरे बोले नाना जी ना ऐसा थोड़े ही है। भगवान ने अपने नेत्र बंद करके शिव जी का ध्यान किया। बोले ओ भोले बाबा, मैं यहां ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खावे के लिए, विष पीवे को काम तो तुम्हारो है, तुम आओ। और आए कि या पूतना जो अपने स्तनों से जो विष लगा के आई है ना, ये विष को पान आप कर जाओ और दुग्ध को पान मैं कर जाऊं। तो यहाँ भगवान ने मानो शिव जी का ध्यान किया। सब भक्तों के अपने अलग अलग भाव हैं, लेकिन मुख्यतः भगवान ने पूतना को देख करके और अपने नेत्र बंद कर लिए। और जब अपने नेत्र भगवान ने इस पूतना को देख करके बंद किए हैं, पूतना प्रभु के पास गई और पूतना ने बाल कृष्ण लाल को गोदी में उठा लिया। गोदी में जैसे उठाया, गोदी में उठा करके अट्टहास करने लगी पूतना। प्रभु उसे देख करके मुस्कुरा रहे हैं और ये पूतना धीरे धीरे अपना विशाल काय वह आकार बनाने लगी है। अपने असली स्वरूप में यह पूतना आने लग गई और भगवान को अपने वक्षस्थल पर इसने लगाया और अपना एक स्तन कन्हैया के मुख में लगा दिया। और जैसे कन्हैया के मुख में स्तन लगाया ना, कन्हैया इसके प्राणों को हरण करने लगे और ये चिल्लाने लगी, अरे बचाओ 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 बचाओ। ये चिल्लाती है पूतना पूतना सा मुंच मुंचाल भिति प्रभाषणी। बोले अरे तू किसी का पूत नहीं हो सकता, तू किसी का पूत नहीं हो सकता, पूत नहीं हो सकता। इतना कहा और ये पूतना धड़ाम से जाके पृथ्वी पे जाके गिर गई। इसके प्राण निकल गए, गोविंदाय नमो नमः हो गई। और भगवान इसके वक्ष पर पड़े पड़े, इसका एक आंचल अपने मुख में लेके और एक अपने छोटे से हाथ से दूसरा आंचल पकड़ के भगवान इसके आंचल पर बैठे हैं। सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित जरा दर्शन तो करो, कितने सुंदर वह बाल कृष्ण लाल लग रहे हैं। एक आंचल पान कर रहे, एक आंचल को पकड़ रखा है। ये जब छोटा बालक होता है ना तो ये ऐसा ही कृत्य करता है। माँ का एक आंचल पकड़ता है और दूसरा आंचल जो है वह माँ का हाथ लगा करके पकड़ लेता है। बोले कोई दूसरा इसका पान ना कर ले हुए। तो यहाँ बाल कृष्ण लाल ने यहाँ पूतना के ऊपर कृपा की है। जब ये पूतना के गिरने की आवाज आई, 6 कोस के बीच में जाके पूतना गिरी है। 6 कोस, तो 6 कोस के बीच में पूतना गिरी। आवाज हुई, ब्रजवासी आए हैं और इन ब्रजवासी ने जब पूतना को देखो है तो यह पूतना के अंग प्रति अंग जो है इनको सभी को काटो है। अब 6 कोस की कैसे जरा में महाराज, तो यहाँ या के अंग प्रति अंग काट के एक एक स्थान पर रख करके और या को अंतिम संस्कार पूतना को इन ब्रजवासी ने करो है। प्रेम से बोलो राधे राधे।